कारगिल सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये सफेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाली हिंदुस्तानी फौज के शौर्य, बलिदान और समर्पण की कहानी है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जमीन से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर ही दम दिया। 1998 की सर्दियों में आतंकियों के वेश में आए पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बल के सैनिकों ने बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4812 पर कब्जा जमा लिया था। पॉइंट 4812 भारत की सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसे में ऑपरेशन विजय को अगर सफल होना था तो इस पॉइंट पर बैठे पाकिस्तानी आतंकियों का खदेड़ा जाना बहुत जरूरी था। और ये जिम्मेदारी मिली 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को। इसी बटालियन की चार्ली कंपनी को कई टुकड़ियों में दुश्मन पर हमला करना था, जिससे दुश्मन को घेरा जा सके। और इसी योजना के तहत सेक्शन कमांडर हवलदार सतीश चंद्र को दुश्मन पर पीछे से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इससे पहले कि हवलदार सतीश की टुकड़ी हमला कर पाती, दुश्मन ने हवलदार सतीश और उनकी टुकड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने गोलियों की बौछार और आर्टिलरी फायर के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हवलदार सतीश की बहादुरी, युद्ध कौशल और बेहतरीन रणनीति का नतीजा था कि सेना ने बटालिक सेक्टर के पॉइंट 4812 पर फिर से कब्जा कर लिया। बटालिक के कई मोर्चों पर भारतीय सेना अलग अलग टुकड़ियों में लड़ रही थी। इसी कड़ी में खालूबार में 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपनी गोरखा पलटन के साथ दुश्मनों के कई बंकर नष्ट किए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बटालिक सेक्टर में ही 1 बिहार रेजिमेंट के मेजर मरियप्पन सर्वनन को एक पाकिस्तानी पोजीशन कैप्चर करने का काम दिया गया था। दुश्मन के बंकरों पर रॉकेट लॉन्चर और स्मॉल आर्म से फायर करते हुए मेजर मरियप्पन दुश्मन की गोलियों की चपेट में आ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने एक एक कर बटालिक की सभी 21 चोटियां दुश्मन से खाली करवाईं। जब जब भारतीय जवानों की बहादुरी की मिसाल ढूंढी जाएगी, तब तक कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर की लड़ाई और हमारे सैनिकों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा।